अब समझना बाबू। देखो यहाँ पे क्या लिया बाबू, एक थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए। देखो यहाँ पे बाबू दो बीकर दिखाई दे रहा है ना, दो बीकर दिखाई दे रहा है, दो कंटेनर दिखाई दे रहा है, शांति से समझना है ना। ठीक बाबू, क्लियर दिखाई दे रहा है कि जूम करे जी? दिख रहा है सर। हाँ चलो दिख दिख रहा है। रहा है। चलो अब अच्छे से दिखाई देगा, लो जूम कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू दो बीकर दिखाई दे रहा है ना। एक में बाबू मान लो कीचड़ वाला पानी है, और एक में बाबू चूना। आप लोग सुने बाबू, है ना बाबू? चूना बाबू मम्मी से पूछिएगा। पहले हम लोग बाबू, हम लोग गरीब आदमी है ना बाबू, है ना, तो घर का आप लोग क्या करवाते हो? पेंट करवाते हो। पहले चूना करवाते थे, है ना, पहले चूना करवाते थे, उजला उजला, है ना, फेविकोल का प्रचार आता था। हाँ चूना चूना प्रचार आता था, है ना। तो वही है, उसमें क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। चूना को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। उसी का इसमें क्या सोल्यूशन है ना, उसी का क्या सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये अभी आपको कैसा दिखाई दे रहा? ये डस्ट है, ये मान लो इसमें मतलब मडी वाटर हो गया, मडी वाटर हो गया। और चूना इस क्या वाटर होता है? को, अरे सर शांत रहो। इस मडी वाटर को क्या करेगा बाबू? इस तरह से बाबू क्या लाएगा? ये लाएगा, है ना, ट्यूब लाएगा। इस तरह से क्या लाएगा? ट्यूब लाएगा। इस तरह से क्या आएगा? ट्यूब लाएगा, ट्यूब लाएगा, है ना, ट्यूब लाएगा इस तरह से। ठीक, और इसी में मडी वाटर को क्या करेगा? डालेगा इसी तरह मेरे से ट्यूब में टेस्ट क्या ट्यूब है। हाँ टेस्ट ट्यूब में डालेगा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डालेगा। यहाँ पे आपको बगल में एक मशीन दिखाई दे रहा है ना, बगल में एक मशीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे होल्डर रहता है। तो ये टेस्ट ट्यूब को क्या करेगा? इसमें पानी डाले, मडी वाटर डालेगा, मैंने 3-4 रहेगा ना, और इस होल्डर में क्या करेगा? इसको फिक्स करेगा। उसके बाद क्या करेगा? इसको यहाँ घुमाने के लिए क्या करता है वो? मशीन हाथ हैंड रहता है, जैसे साइकिल कैसे घुमाते हैं पैंडल से, उसी तरह से यहाँ पैंडल रहेगा, इसको रोटेट करेगा। तो जो हैवी पार्टिकल होगा ना वो टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल होगा, वाटर होगा, क्या होगा? टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाए, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं ना, और ज्यादा कुछ नहीं है ना। देखो आपको इतना बता दे, है ना, देखो वही करेगा, वही करेगा आपको, है ना, वही करेगा, है ना। शांति से समझना, है ना। देखो क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब लिया बाबू, क्लियर दिख रहा है जी? यस सर। हाँ, टेस्ट ट्यूब में क्या डाल रहा है? मडी वाटर डाल रहा है ना, टेस्ट ट्यूब में ऐसे था। चलो ठीक है बाबू, इतना ही है, जितना है इतना ही है, भोला मेरा। सर थोड़ा सा जूम तो कम कीजिए। चलो ठीक है अब, है ना, चलो ठीक है ना बाबू। तो यही बाबू आपका क्या बाबू, ये टेस्ट ट्यूब में क्या डाल रहा है? मडी वाटर डाल रहा है, मडी वाटर डाला है ना, देखो डाल दिया। तो कैसा पानी हो गया एकदम बाबू? देखो कैसा पानी हो गया। और जब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेगा तो एकदम उजला पानी निकलेगा। ये टेस्ट ट्यूब को कहाँ रखा? मैंने एक तरह के प्लास्टिक के रबर में डाल दिया ताकि फूटे नहीं। इसको टाइट करेगा तो फूट जाएगा ना जी। ये क्या है? चूना, चूना, चूना जल है ना, चूना जल है ना, चूना जल है। ठीक, चूना जल है, इसमें डाल दिया, दोनों में, दोनों में डाल दिया बाबू। और इसको बाबू किसी प्लास्टिक के ट्यूब में रख दिया, है ना, ताकि टाइट करने में अच्छा, नहीं तो क्रैक हो जाएगा, है ना। ये उजला वाला क्या है? कवर है, कवर है। ये 4 गो हो गया आपका टेस्ट ट्यूब। ठीक, ये 4 गो हो गया, दिखाई दे रहा सपना? बोलिए। यस सर। हाँ, अब यहाँ से बाबू क्या है? ये पैडल है, नीचे क्या पैडल है। इस पैडल को घुमाएगा बाबू, तो ये क्या सारा का सारा टेस्ट ट्यूब क्या होगा? रोटेट होगा, रोटेट होगा। अब जैसे ही रोटेट होता है वो रोटेट होता है, तो जो हैवी पार्टिकल है रोटेशन के सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप का लगता है ना, वही होता है। तो हैवी पार्टिकल ट्यूब के नीचे बैठ जाएगा। देखो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है वो, है ना, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना जी, हाथ से, है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करे? रोटेट करने के बाद वो कुछ देर में ना, 2 मिनट 4 मिनट रोटेट करो, है ना। हम लोग मलाई जो निकालते हैं बाबू इसी प्रोसेस से निकलता है ना। अब ट्यूब को क्या निकालेगा? बाहर निकालेगा, ट्यूब को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। अब इसको पॉज किया जाए, है ना। तो देखो ट्यूब को बाहर निकाला तो पानी क्लियर हो गया, और नीचे आपको यहाँ पे ये डॉट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? डस्ट है। ये क्या है? डस्ट है। हैवी पार्टिकल नीचे दिखाई दे, बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वो ये आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, तो ये हैवी पार्टिकल हो गया। अब पानी पहले से क्या हो गया? ज्यादा साफ हो गया। पानी पहले से क्या हो गया? ज्यादा साफ हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो जो हम लोग मलाई वगैरह निकालते हैं ना बाबू, मलाई वगैरह निकालते हैं दूध से ना, तो इसे निकालते हैं। दूध को क्या करते हैं? पूरा चलाते हैं, दूध को चलाते हैं, एकदम चलाते हैं। तो मलाई हल्का होता है दूध से, मलाई का डेंसिटी कम होता है, तो मलाई ऊपर आ जाता है, दूध नीचे रह जाता है ना, उसको फिर करता है ना। तो यही प्रोसेस होता है, यही मेरा क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है ना, है ना। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हैवी पार्टिकल क्या है? नीचे बैठ के आप जो पानी हल्का होता है, तो ये क्या है? आपको ज्यादा क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है ना, ज्यादा क्लियर वाटर दिखाई दे रहा है ना। समझ रहा है बाबू? तो यही मेरा क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन है। देखो एकदम क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। दूसरा चूना चूना निकालेगा, है ना, ये चूना चूना निकाला। देखो कितना पानी एकदम क्लियर हो गया, चूना चूना, है ना। वो पानी एकदम कितना पूरा क्लियर हो गया। पानी कैसा हो गया? एकदम पूरा क्लियर हो रहा है। पानी क्या हो रहा है? पूरा क्लियर हो रहा है ना। नीचे क्या है? चूना चूना सारा। इसका इसका शैतान का टी शर्ट भी व्हाइट है ना, इसलिए चूना चूना, चूना भी व्हाइट होता है, इसीलिए व्हाइट व्हाइट दिख नहीं रहा है ना। टी शर्ट भी इसका व्हाइट है।
नेक्स्ट बाबू, कोई एंगल से दिखाओ। हाँ थोड़ा थोड़ा अब दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा अब दिख रहा होगा। नीचे दिख रहा है बाबू, देखो यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है चूना, है ना, इसमें नीचे क्या है, चूना बैठा हुआ है, चूना बैठा हुआ है। सर। हाँ यस सर, वीडियो बंद कर। भूमिका कौन है, अंकित मंगला स्थान, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। पकड़ के क्या करना, खाली घुमाते रहना है ना, घुमाते रहना है ना, घुमाते रहना है ना। नेक्स्ट बोला, अगला जो प्रोसेस है बाबू, अगला मेरा कौन सा पढ़ना है बाबू, ये फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट मेरा कौन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है। नेक्स्ट मेरा कौन है बाबू, मैग्नेटिक सेपरेशन है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा कौन सा है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, ठीक है। और उसका बाद एक क्या है, सब्लिमेशन है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद कौन सा है बाबू, नहीं है बाबू, मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद कौन सा है जी, देखो ना सतना ना लिखे सपना, सर लिखिए। सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सब्लिमेशन लगले बता देते हैं। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैग्नेटिक सेपरेशन में बाबू हम लोग जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ना, तो वो आसान चीज है ना, ठीक है ना, है ना। सब्लिमेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, सब्लिमेशन बाबू। सर मैग्नेटिक शब्द मतलब कि अगर कोई कचरा है ना सर, जिसमें अगर मैग्नेट बड़ा सा स्ट्रॉन्गर डालेंगे तो कोई भी मेटल आयरन का बना होगा तो वो चिपक जाएगा और उसे हम वो मटेरियल कर लेके यूजफुल थिंग बना सब्लिमेशन है सर। वही हाँ सर, सब्लिमेशन, देखो सब्लिमेशन, वही सर तो होते मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सेपरेशन फ्यूनल, और यहाँ देखो सीरम का एक्सट्रैक्शन, जो ब्लड का बाबू यही है, ये ब्लड वाला देखो कैसे किया है ना, यही बाबू आपका क्या सेंट्रीफ्यूगेशन है। ब्लड का भी दिखा लो। क्या बोला बोला सर कुछ नहीं। ये बाबू देख, हाँ देखो ये ब्लड वाला है, इस ब्लड का हम लोग बाबू जैसे प्लाज्मा निकालते हैं ना, ब्लड में मेरा क्या रहता है सर, आरबीसी रहता, डब्ल्यूबीसी रहता, प्लाज्मा रहता। तो प्लाज्मा मेरा हल्का होता है, तो क्या होता है, ब्लड को इसी बाबू एक मशीन में क्या किया जाए, ब्लड लेकर मशीन में क्या किया जाएगा ना, रोटेट किया जाएगा। तो प्लाज्मा होगा कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो यही बाबू सीरम एक्सट्रैक्शन, सीरम मीन्स क्या होता है, प्लाज्मा होता है ना बाबू, है ना, फ्रॉम बाबू होल ब्लड, है ना, होल ब्लड से। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये भी बाबू आपका वही है, सेंट्रीफ्यूगेशन है। देखो यहाँ ब्लड लिया गया, यहाँ क्या किया, ब्लड लिया, क्या लिया, ब्लड लिया है ना, ब्लड लिया है ना बाबू, ठीक है। ट्यूब टेस्ट बाबू, रेट ऑफ ग्लास विथ क्लॉट एक्टिवेटर, है ना, दिख रहा है बाबू, क्लियर जी। यस सर। हाँ अब इससे बाबू क्या करेगा, प्लाज्मा निकालेगा, है ना। तो इसी करेगा, एक मशीन में डालेगा, उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना, रोटेट करेगा। ठीक, कई मिनट का जी, 7 मिनट के बाबू, जल्दी आगे बढ़ो, ठीक है। देखो बाबू यहाँ पे क्या किया, वो एक मशीन है, यहाँ से ब्लड लाए बाबू, देखो ये ब्लड है प्योर बाबू, कैसा डार्क ब्लड है ना, कैसा एकदम प्योर प्योर रेड है ना, देखो एकदम कैसा डार्क है ना, कैसा ब्लड है एकदम लाल लाल खून है ना, आपको ये ब्लैक दिख रहा होगा। सर तो खून तो लाल नहीं होता। हाँ देखो यही बाबू आपका इंस्ट्रूमेंट है, यही आपका इंस्ट्रूमेंट है। वहां हाथ से कर रहा था ना बाबू, और यहाँ पे क्या रहता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। इतना ही है बाबू, ऊपर नहीं है, इतना ही है ना। लेफ्ट भी नहीं कट रहा, ऐसा नहीं कि लेफ्ट में कट रहा है, थोड़ा सा था लेफ्ट में। चलो लो पीछे कर देते हैं, है ना, चलो ठीक है बोला, है ना। तो ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है बाबू, यही सेंट्रीफ्यूगेशन इंस्ट्रूमेंट है ना। अब इसमें मशीन रहता है, जैसे ऑन करेगा तो ये ब्लड क्या होगा, रोटेट करेगा, अंदर में मशीन रहता है ना। देखो सारा ब्लड ग्रुप को डाल दिया है ना, ये स्पीड है 4300 आरपीएम, ये स्पीड दिखा रहा है ना। इधर टाइमिंग है, इधर क्या है, टाइमर है, टाइमर शो कर रहा है, ठीक। अब उसको बंद किया, ढक्कन को क्या किया, बंद किया, ढक्कन को क्या किया, बंद किया, है ना, बंद किया, स्विच ऑन किया, है ना। अब रोटेट करेगा, है ना। अंदर क्या हो रहा है, घूम रहा, अंदर क्या हो रहा है, घूम रहा, अंदर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, रोटेट हो रहा है, ठीक। कितना सेकंड हुआ, 15 सेकंड, है ना। टाइमर लगा दिया वो, है ना। मैंने 30 सेकंड 40 सेकंड लगा, रोटेट करेगा। अब बाहर निकाला, देखो क्या किया, बाहर निकाला, ओपन हो गया, ये ओपन लिखा है, देखो दिखाता है कुछ, हम भी देखे नहीं है लगता। नेक्स्ट बाबू, तभी ब्लड क्या था बाबू, पूरा कंप्लीट ब्लड था, है ना। देखो यहाँ से बाबू आपको दिखा रहा, देखो ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, हल्का दिखाई दे रहा है ना जी, और नीचे क्या ज्यादा है ना। तो या फिर हुआ क्या बाबू, जो हेवी पार्टिकल्स हैं, आरबीसी डब्ल्यूसी, वो मेरा क्या सेटल डाउन हो गया। अब प्लाज्मा ब्लड में मेरा क्या होता है, ब्लड में मेरा क्या होता है, 95% क्या होता है, ये वाटरिंग होता है ना, प्लाज्मा स्टेट होता है ना, 80 से 90% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो जो प्लाज्मा क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम होता है, वो क्या होगा, हल्का आ जाए। तो प्लाज्मा क्या हो गया, हल्का हो गया, और जो डब्ल्यूसी आरबीसी है वो क्या हो, नीचे सेटल डाउन हो गया ना। तो यहाँ से प्लाज्मा को क्या करो, अब एक्सट्रैक्ट कर लो, है ना। तो ये भी प्रोसेस कौन सा है,
सेंट्रीफ्यूगेशन है। कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है ना। तो यही आपका क्या हो गया? सीरम हो गया। क्या हो गया? सीरम हो गया। सर समझे तब बाबू? ये वीडियो बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट खरीदा है। नहीं वो ये मैकेनिकल है बाबू, ये लैब में है, ये वीडियो लाइव लाइव का बाबू। सर जैसे तब मान लो, मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट ऐसे करके क्या इसको फायदा है, क्या इससे अरे पता ब्लड का चलता है? बाबू अरे शैतान, ब्लड का बाबू आप लोग बाबू, जो ये किसी का डेंगू वगैरह होता है तो वहाँ प्लेटलेट्स वगैरह चाहता। ये लैब का, ये जो बाबू मेडिकल होता है ना, वहाँ पे वो जो ब्लड चेक होता है ना, उस लैब का ये पर्पस खाली वीडियो बनाने के लिए नहीं है ना। सर तब यहाँ से यूज क्या है, ऐसे नीचे सेटल डाउन कर दिया तो फायदा? इस सेरम का यूज है बाबू, पानी निकालता ब्लड से, इस सेरम निकालेगा, फिर दूसरे पेशेंट को क्या करेगा? देगा। आप बाबू सुने बाबू के प्लेटलेट्स घट गया है ना बाबू। तो जब डेंगू होता है आपका प्लेटलेट्स घट जाता है ना, तो यही ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होता है ना, तो जिसको जिसको जरूरत होता है उसको यहाँ से क्या करेगा? ऊपर से सीरम निकाल के दूसरे को देगा है ना, ट्रांसफर करेगा है ना, ट्रांसफर करेगा है ना। सीरम बाहर निकालते हैं इसका है ना, ब्लड से सीरम को बाहर निकाला जाता है। यूज है, मान लो कोई पेशेंट को प्लेटलेट्स वगैरह घट रहा है, डब्ल्यूसी घट रहा है, तो उसको क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा है ना। ठीक, तो वही है बाबू। ये आपका क्या हो गया? सीरम हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट मेरा क्या है शैतान? नेक्स्ट मेरा क्या है बाबू? आपका ये है सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन समझना, सर सब्लिमेशन समझना है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बाबू वो आपको बता देंगे है ना, वो आसान सा चीज है, वो ज्यादा उसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं है ना। मैंने बालू लेना है, आयरन का टुकड़ा लेना है, बालू में आयरन का टुकड़ा को डाल दो, मैग्नेट से खोजो है ना, तो वही आपका हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेट को बालू में डाल देना है बाबू, आयरन के टुकड़े को, और उसको खोजना। देखो मैग्नेट, ये सब्लिमेशन क्या होता है बाबू? सब्लिमेशन जैसे मान लो बाबू क्या है? सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर है ना, कैम्फर, कैम्फर का सब्लिमेशन करना, शांति से समझना। सब सब्लिमेशन क्या होता है? पहले सब्लिमेशन प्रोसेस होता क्या चीज है? कौन बताएगा बाबू? सर हम सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है बाबू? कौन बताएगा? सर मैं सर बताएं। बोलो 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 बोलो। Sir, the process in which the solid process directly with change in which into gas solid on that heating without into going into the gas. liquid state. हाँ बाबू, देखो बाबू सब्लिमेशन क्या होता है? वो कोई सॉलिड चीज है, तो सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता था, गैस में कन्वर्ट होता था, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड है, सॉलिड डायरेक्ट मेरा किस में बन जाएगा? गैस में बन जाएगा। अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस हो डायरेक्ट अगर मेरा गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। उसको हम लोग क्या करते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं ना, सब्लिमेशन करते हैं। ठीक है ना। ठीक बाबू, तो यही बाबू आपको क्या प्रोसेस है? सब्लिमेशन है। तो इसमें हम लोग जनरली बाबू क्या करते हैं? जो वोलेटाइल मटेरियल होता है, जैसे कैम्फर हो गया, कैम्फर को छोड़ दो तो डायरेक्ट क्या बन जाता है? गैस बन जाता है ना। हाँ कैम्फर को बाबू, आप घर में कैम्फर होगा है ना, वो कैम्फर होगा इन सारे के घर में है ना। ठीक वो, अब कैम्फर है बाबू, ढक्कन खाली छोड़ दो 5-6 दिन तक, और उसके बाद देखना है ना बाबू, जो डब्बा से कैम्फर होगा गायब हो रहा है, भगवान जी उसको लेकर चल जाता है ना। तो क्या होता है? सॉलिड डायरेक्ट, कैम्फर कैसा रहता है? सॉलिड रहता है, वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं ना, सब्लिमेशन कहते हैं है ना, सब्लिमेशन कहते हैं। तो उसी को पुनः बाबू क्या करना हमको? सब्लिमेशन के थ्रू क्या करना? मान लो एक मिक्सचर बनाओ जिसमें कैम्फर पीस के डाल दो, और क्या डाल दो? आटा या और कोई एक और मटेरियल डाल दो है ना, और उसको क्या करना? आपको सेपरेट करना है ना, वो सेपरेट करना है ना वो। मतलब इसमें सब्लिमेशन में हम लोग क्या करेंगे? वैसा वैसे मटेरियल को सेपरेट करेंगे, वो जो कैसा होगा? वोलेटाइल नेचर को होगा। कैसा होगा? वोलेटाइल नेचर को है ना। तो वोलेटाइल नेचर वाले को हम लोग क्या करते हैं? सब्लिमेशन के थ्रू क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। इसमें करते क्या है सर? देखो कुछ नहीं किया जाता है ना। ये चाइना डिश है, यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये क्या है? चाइना डिश है ना। ये क्या है? चाइना डिश है। नीचे क्या है? स्टैंड है, ट्राइपोड है। ये आपको ट्राइपोड है बाबू, नीचे क्या है? ये ट्राइपोड है, और नीचे यहाँ से क्या लगा रहा है? वो आग लगा रहा है ना, आग लगा रहा है ना, आग लगा, बर्नर बर्नर है ना। ठीक, अब शांति से समझना। ठीक, इन्वर्टर ये यहाँ पे बाबू, वाइट वाइट तो सब कर दिया जी। देखो क्या किया है बाबू, है ना? दिख रहा है बाबू? क्लियर दिख तो रहा है जी मेरे Yes, लैपटॉप sir. में। हाँ चलो ठीक है। यहाँ कैम्फर लिया, क्या लिया? कैम्फर लिया, कैम्फर लिया, चाइना डिश में कैम्फर डाल दिया है ना, कैम्फर डाल दिया। ठीक बाबू, ठीक है। ये मिक्सचर को हमको क्या करना है? सेपरेट करना है। मिक्सचर को क्या करना है? सेपरेट करना है ना। ठीक, अब कैम्फर को क्या करेगा बाबू? कैम्फर को क्या करो? हीट करो। कैम्फर को क्या करो? हीट करो, आग लगाओ। नीचे से क्या करेगा? आग लगाएगा। तो कैम्फर में मान लो बाबू बहुत सारा इम्प्योरिटी प्रेजेंट था है ना। मान लो कैम्फर में क्या था? बहुत सारा इम्प्योरिटी प्रेजेंट था है ना। मान लो बालू वगैरह प्रेजेंट था। तो जैसे ही हीट करेगा वो कैम्फर को चाइना डिश में रख के हीट करेगा है ना, तो कैम्फर डायरेक्ट क्या होगा? वोलेटाइल हो जाएगा। गर्म करोगे कैम्फर को तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? वोलेटाइल हो जाएगा। कैनोनिकल फ्लास्क है ना, इसका ऊपर में क्या लगा दिया? कॉटन लगा दिया।
ऊपर से वो गैस निकल ना जाएगा वो, तो ऊपर में क्या करो, कॉटन लगा दो। ठीक, तो जैसे ही हीट करो तो ये कैनोनिकल फ्लास्क के सरफेस पर वो कैम्फर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, कलेक्ट होना शुरू हो जाता है ना। ये ट्रांसपेरेंट था वो धीरे धीरे क्या होगा, कलेक्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, है ना, शुरू हो जाएगा। ऊपर क्या है, कॉटन फ्लाई या कॉटन लगा दिया, रुई लगा दिया, रुई, ताकि गैस ऊपर नहीं निकले। तो ये कैनोनिकल फ्लास्क में वो थोड़ा सा देख रहे हो, व्हाइट व्हाइट क्या होगा, रेडिश होने लगा, ये बल्ब व्हाइटिश होने लगा। कैसा, इसका सरफेस क्या है, व्हाइट होने लगा। तो ये हो क्या रहा है सर, कम्फर को हम लोग हीट कर बाबू, तो यहाँ पे आके क्या हो रहा है, डायरेक्ट ये गैस में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है ना, गैसेस में क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। अब पुनः जैसे कॉन्टेक्ट आएगा तो क्या होगा, सॉलिड बनेगा, है ना। ठीक, अब शांति से समझना, देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसके सारे कैनोनिकल फ्लास्क में क्या हो गया, कैम्फर सारा क्या हो गया, जमा हो गया, सारा का सारा कैम्फर क्या हो गया, जमा हो गया, जमा हो गया, है ना, जमा हो गया। थोड़ा थोड़ा व्हाइट ये ज्यादा है, इसका वीडियो में व्हाइटनेस ज्यादा है। चीनी मिट्टी को बाहर निकाला, चाइना डिश है। अब वो कैनोनिकल फ्लास्क को निकाला, हटाएगा। अब देखो यहाँ देखो, ये जो दिख रहा है बाबू, ये जो दिख रहा है आपको व्हाइट व्हाइट, यही आपका क्या है, कैम्फर है। कैनोनिकल फ्लास्क के अंदर ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यही आपका क्या है, कैम्फर है, कैम्फर है ना, कैम्फर है। तो कैम्फर में मान लो कुछ इम्प्योरिटी अगर रहा था, कैम्फर में मान लो कुछ बालू वगैरह मिला हुआ था, तो बालू तो चाइना डिश में रह जाएगा। और कैम्फर वोलेटाइल होकर कहाँ होगा, इसके कैनोनिकल फ्लास्क पे क्या होगा, जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा ना। अब इसको फिर पुनः क्या करो, इसको बाबू हटा लो और उसको क्या करो, कलेक्ट कर लो। तो मेरा मान लो मिक्सचर क्या हो गया, सेपरेट हो गया, कैम्फर का सेपरेशन हो गया ना। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं ना। ये जो दिख रहा है ये सारा का सारा क्या, कैम्फर है, कैनोनिकल फ्लास्क में क्या है, कैम्फर है, कैम्फर है ना। ठीक है, ये सारा का सारा कैम्फर है जो डायरेक्ट क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहोगे, सब्लिमेशन कहोगे, है ना। दिख रहा है, अब इसको निकाल दो, जहां से निकालना है ना, चम्मच वगैरह से यूज करके निकाल लीजिए, है ना। ठीक, तो यही क्या था, सब्लिमेशन था। और सर जैसे सब्लिमेशन का, कंडेंसेशन में जब गैस बनता है तो उसको कूल करने दोबारा लिक्विड बन जाता है, तो वैसे ही इसमें भी होता है। हाँ लिक्विड में इसमें भी नहीं वैसे ही बनेगा, होता, कूल करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड ही बन जाएगा। सॉलिड बनेगा, है ना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस, गैस से क्या, सॉलिड, है ना। ठीक है ना, यही होता है। और कहाँ है वो, केमिकल बॉन्डेज एटॉमिक कॉपर सल्फेट, वो क्रिस्टलाइजेशन है, सेपरेटिंग है, इलेक्ट्रिक बेल है, और पेपर क्रोमेटोग्राफी जब हम लोग पढ़ेंगे तब आएगा। सब्लिमेशन का एक गो है, चलो एक गो फिर रहेगा तो दिखा देंगे, वाटर मोलकुल, फिल्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ, इतना, चलो ठीक है। तो ये मेरा क्या था बाबू, सब्लिमेशन था, ये मेरा क्या था, सब्लिमेशन था, है ना, सब्लिमेशन था। ठीक है ना, नेक्स्ट बाबू, है ना। अब शांत रहो, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करेंगे बाबू, मैग्नेटिक सेपरेशन इसको समझा है ना, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब ये बंद करते हैं ना, मैग्नेटिक सेपरेशन कल हम लोग इसको भी लिखेंगे, अभी आपको मैग्नेटिक सेपरेशन समझा देते हैं ना। ऐसा था, बंद हो ना जी, चलो ठीक है। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करेंगे बाबू, कुछ नहीं करना है। मान लो बालू ले लो, ठीक, बालू ले लिए सर, है ना, बालू ले लिए, ठीक सर। अब बालू में क्या मिला दो, आयरन का बुरादा मिला दो। बालू में क्या मिला दो, आयरन का बुरादा मिला दो, है ना, आयरन का क्या करो, बुरादा मिला दो बालू में, है ना। ठीक सर, है ना। ऐसे सर आप करना तो आगे का, बहुत सारा मैग्नेट लाए थे पर। हाँ बाबू मैग्नेट तो है ही है बाबू। ठीक, चलो अच्छी बात है। ठीक है, देखो क्या करना जी, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करना बाबू, कुछ नहीं करना, है ना। बालू ले लो, है ना सर, बालू ले लिया, सैंड्स वगैरह ले लिया, है ना। ठीक सर, और इसमें क्या मिला दो, आयरन का टुकड़ा मान लो मिला, काटी वगैरह मिला हुआ है, इसमें क्या आयरन का टुकड़ा मिला हुआ है ना, टुकड़ा मिला हुआ। ठीक, तो ये बालू हो गया, सैंड का मिक्सचर हो गया, है ना, या और कोई मटेरियल हो सकता है ना। लेकिन एक क्या होना चाहिए, एक इसमें क्या रहना चाहिए, आयरन पीस रहना चाहिए। मतलब आयरन के टुकड़ा के साथ सर आप कुछ मिला दो, है ना। अब जैसे बाबू पास लेके जाओगे, जैसे इसके पास बाबू मैग्नेट लेके जाओगे, नॉर्थ और साउथ, है ना, बालू में ले जाकर ऐसे ऐसे घुमाना, तो जो भी आयरन पीस का टुकड़ा है इसमें क्या होगा, क्लिंग्स हो जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, सारे का सारे आयरन पीस का टुकड़ा क्या होगा, चिपक जाएगा, है ना। अब इस मैग्नेट को बाहर निकाल लो तो मैग्नेट के साथ चिपक के कौन आ जाएगा, आयरन पीस का टुकड़ा आ जाएगा, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरन फिलिंग्स कहते हैं ना। तो बालू अलग हो गया, आयरन फिलिंग्स क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरह से मिक्सचर को सेपरेशन करने की मेथड को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक से, मैग्नेट का यूज किए, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन कहेंगे, है ना। तो इसमें जनरली हम लोग किसको सेपरेट करते हैं, आयरन मटेरियल्स को, है ना, जो लोहा से बना हुआ रहता है ना, लोहा से बना रहता है ना। मान लो एगो बालू है, एक चीनी है ना, चीनी बालू को हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो ये मेरा क्या था, मैग्नेटिक सेपरेशन है, क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना, बोला। चलो, है ना, तो सर कल हम लोग निकिल कौन सा, कोबाल्ट रहेगा तब भी तो हो जाएगा।
हाँ वो आयरन में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, जो फेरोमैग्नेट माने वैसा मटेरियल जिसको आयरन क्या करे अपना और अट्रैक्ट करे है ना, तो वो सारा का सारा क्या करेंगे उसको मैग्नेटिक सेपरेशन से करेंगे ना। बाकी इसको कल हम लोग सब्लिमेशन ये सब हम लोग इसको कल लिखा देंगे है ना, कल खाली लिखा देंगे है ना। ठीक है बोला मेरा, सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं जी, बहुत पढ़ाना पड़ता है। ठीक है बाबू, चलो अगला बैच की बारी है बाबू। बाय सर। बाय सर, थैंक यू।